हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं कि कल की अवतार और कलयुग में क्या अंतर है। तो फिर कई लोगों को इस बात का पता नहीं होता है, उन्हें ये लगता है कि कल की और कलयुग जो है वो एक ही है, लेकिन वो एक नहीं है। जो कलयुग है वो हमारा जो है युग है, और जो टाइम है जो अभी चल रहा है उसको कलयुग बोलते हैं। लेकिन जो कल्कि है वो भगवान का अवतार होगा, वो भगवान विष्णु का अवतार है, और वो तब आएंगे जब कलयुग का जो है घोर कलयुग चलेगा। जब जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तो वो तब आएंगे। तब तक जो है हमें खुद को संभालना है, अपने अपनों को संभालना है, सही रास्ते पर चलना है, अपने बच्चों को सही से शिक्षा देनी है कि वो लोग सही रास्ते पर चले, कोई भी ऐसा काम ना करे। जितना हमसे हो सके उतना हमें बचना है। ऐसा नहीं है कि भगवान अगर अभी नहीं आए हैं तो अपने भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे, वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी चरण में सब कुछ छोड़ दो और उन पे ध्यान लगाओ और अपने कर्म को अच्छा रखो जितना आपसे हो सकता है। और आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ गलत दिख रहा है तो आप उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने लगे। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब हमारा जो नया खून होता है, जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं और अभी हमें बहुत सारी जानकारी नहीं है, हम अपने आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब हमें परेशान करती हैं, तो हमें उस चीज़ से परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है उस टाइम पे, आपको सबसे पहले तो भगवान से आपको जोड़ना है। आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना भगवान का नाम लेना है, उनसे जोड़ खुद को जोड़े रखना है, और अपना धर्म कर्म करते रहिए, दान पुण्य करते रहिए, और व्रत पूजा पाठ जितना आपसे हो सकता है वो सब आपने करना है। उससे क्या होगा कि आप जो लोगों को देखकर जो परेशान हो जाते हो ना, वो आपको नहीं होगा। फिर उसकी वजह से आप शांत रहोगे, और शांति से जो भी आपके आसपास की जो भी प्रॉब्लम है उसका आप सलूशन निकाल पाओगे। आपको कोई भी हिंसा करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान भी यही कहते हैं, जब आपको हिंसा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। जो आपके बस में नहीं है ना, उसको उन पे छोड़ दो। आपको वहाँ से जो है उनकी बस में छोड़ देना है, वो उनके चरण में छोड़ देना है। जो आपको लग रहा है कि ये सब मेरे कंट्रोल के बाहर है और ये मुझसे सहन भी नहीं हो रहा है, तो वो आपने उन्हीं के चरण में छोड़ देना है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी आपको खुद को संभालना है, अपने काम को अच्छे से करना है। आप अपने पे फोकस करिए। आप मतलब अपना जो भी आपकी हॉबी है उस पर ध्यान दीजिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करिए, कुछ अपना काम करने की कोशिश करिए जो भी आपसे हो सकता है। तो आप अपने काम में ध्यान दोगे, अपनी फैमिली को भी आप यही समझाइए कि सब लोग अपने काम में ध्यान रखें और दूसरों से कोई मतलब ना रखे। तो फिर इस वजह से जो है आपके आसपास की थोड़ी सी शांति बनी रहेगी। कोई आपको कितना भी परेशान कर रहा है, आपको उससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर आप उससे परेशान होंगे तो फिर सब लोग वैसा ही करेंगे और आपके आसपास का जो माहौल है वो बिगड़ जाएगा। तो आपको उसको संभालना है, उस चीज़ को संभालना है, आपको उसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। क्योंकि मैंने जो कल की जो एक कथा है, जब मैं भी उस कथा को सुन रही थी, तो मैंने वहाँ पे देखा किसी ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि भगवान अभी आप आ जाओ, और आप जो है कब आओगे। तो अभी ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो है हमारा जो कलयुग है उसका जो टाइम है वो है 4,32,000 वर्ष का जो ये टाइम पीरियड है। और अभी तो आपको पता ही है अभी कौन सा टाइम चल रहा है। अभी तो सिर्फ हज़ारों में टाइम चल रहा है, अभी तो वो लाखों में टाइम आना तो अभी बाकी है। वो 4 लाख का वर्षों का टाइम है। और अभी तो जो है कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। और आपको पता ही है कि अभी जो है 5,124 वर्ष होने वाले, पूरे अभी हुए नहीं हैं, होने वाले हैं। और हम फिर जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो हम 5,125वें वर्ष में हम मतलब एंटर कर जाएंगे। तो अभी आप सोचो अभी कितना सारा टाइम है। अभी आपके पास जो है 4,26,000 जो है 26,000 के आसपास का जो 26,875 वर्ष का टाइम है जो अभी आपको काटना है। और अभी तो कलयुग का प्रथम चरण है, मतलब कि कलयुग का अभी बचपन स्टार्ट हुआ है, फिर उसकी जवानी आएगी, फिर बुढ़ापा, तब जाके कहीं कलयुग का अंत होगा। और भगवान भी तभी आएंगे, अभी नहीं आएंगे। अभी तो टाइम बहुत अच्छा है, अभी आप संभाल सकते हो, आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जो है हमें ही
जो कलयुग है हमारे कल की भगवान है, उनकी सेना के लिए हमें तैयार होना है। उनका काम जो है अभी हमें खुद संभालना है जितना हमसे हो सकता है, मतलब रखना उनकी शरण में है। उन्हीं से प्रेरणा लेकर ही हमें काम करना है, और वो तब होगा जब आप उनसे जुड़े रहेंगे। आपको भगवान के शरण में जुड़े रहना है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो हेल्प नहीं करते हैं, वो अभी हमारी बातें सारी सुनते भी हैं और हमारी हेल्प भी करते हैं। आपको सिर्फ भरोसा रखना है। और जब आप इस तरह से भरोसा रखोगे तो फिर जो है आपका काम अच्छे से हो पाएगा। कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, वो सब देखते हैं। अपने भक्तों की रक्षा वो हमेशा करते हैं और हमेशा करते भी रहेंगे। लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया है कि अभी जो है भगवान आएंगे। और उनके बहुत सारे भक्त हैं, मतलब हमें ही उनके लिए जो है उनकी सेना के लिए तैयार होना है। और उनके सेना को जब वो तैयार कर रहे हैं तो उसमें हमें भी शामिल होना है। हमें उसके लिए खुद को उस टाइप का बनाना है। वो कैसे बन सकता है? जब हम अच्छे कर्म करेंगे और हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे। हमें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनना है और जो अपने आसपास की स्थिति को उसको संभालना है। और उसमें जो है किसी भी तरह की कोई भी आपको हिंसा बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि हो सकता है कि हम लोग अभी, जब हमें बहुत सारी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा मन जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, हमारा काइंड हार्ट है, और हम लोग जो है कुछ भी गलत करते हुए नहीं देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप जो हैं भगवान के ही बच्चे हैं और आप भी इस दुनिया में कुछ अच्छा काम करने के लिए आए हैं। लेकिन अभी आपको सही से जो है उस बारे में नॉलेज नहीं है कि आपको सिचुएशन को कैसे संभालना है, वो आपको अभी नहीं आया है। तो आपको उसके लिए प्रे करनी है कि मैं इस चीज़ को हैंडल कर पाऊँ और मुझे आप इतनी शक्ति दो कि मैं हर एक चीज़ को संभाल पाऊँ, अपने को भी, अपने आसपास को भी और अपने फैमिली को भी। तो आपको इस तरह से जो है भगवान से हेल्प मांगनी है, तब आप जो है हर चीज़ को संभाल पाओगे और आप खुद को भी शांत रख पाओगे। क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें होती है, जब बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही होती है ना, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। हमें ये लगता है कि बस अब सब कुछ ख़त्म है, लेकिन ऐसा अभी नहीं है। अभी तो बहुत बहुत कुछ अच्छा है, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा है। लेकिन अगर आप अच्छा काम करोगे, अपने में ध्यान दोगे, अगर सब लोग ना अपने खुद को ही संभालने में लग जाए ना, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। आधे से ज़्यादा लोग भी अगर इस बात को समझ ले कि हमें खुद को संभालना है और खुद पे ही ध्यान देना है, दूसरों की चीज़ों पे इतना ध्यान आपको देना नहीं है। जो कोई कर रहा है ना, उसको इग्नोर मारो। जब आप उसको बार बार इग्नोर मारोगे, वो अपने आप ही हट जाएगा। जो वो कर रहा है ना, उसको खुद पे ही शर्म आने लगेगी। आपको इतना स्ट्रॉन्ग खुद को बनाना है कि जो आपके साथ गलत कर रहा है उसको शर्म आए खुद पे कि वो आपके साथ क्या कर रहा है। आपको सिर्फ ये करना है। और जब आप ये करोगे तो आप भगवान की हेल्प उसमें करोगे। भगवान आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आपके द्वारा जो है भगवान जो है अब अपने कामों को करवाते हैं। हम इसीलिए इस दुनिया में आए हैं कि हम उनके कामों को जो है आसानी से मतलब हम उनके कामों को करें। जो वो करवाना चाहते हैं हमसे, उसी के लिए उन्होंने हमें भेजा है। और हम वो तभी कर सकते हैं, एक तो हमें उनसे जुड़ना था कि हमें सही से इंट्यूशन मिलती रहे कि हमें क्या काम करना है, कैसे काम करना है। हम सही रास्ते पर हमेशा चलते रहे और हमें एक पावर मिलती रहे कि हम जो है जो भी सिचुएशन आ रही है उसको हैंडल कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कलयुग में तो बहुत सारी चीज़ें गलत होने वाली है। कलयुग का मतलब है कि वो एक तरह का मतलब गंदा युग है। मतलब कि उस युग में बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें हो रही है। जो हो रही है वो भी हो रही है, लेकिन आगे तो अभी पता नहीं क्या क्या होने वाला है, वो आपको अंदाज़ा भी नहीं है। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। अगर आप उसकी स्टोरी सुनेंगे ना और उसके बारे में कुछ भी देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मतलब अभी कलयुग कितना ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है। इसीलिए बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे होता है कि हमें भगवान को खुद से जोड़े रखना है। एक ही आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आपको खुद को भगवान से जोड़े रखना है। और फिर उसके बाद आपको ऐसे कर्म करने हैं कि आप भगवान की शरण में जाओ। आपको खुद को मतलब हमें जो है मुक्ति की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारा ज़्यादा ध्यान जो है वो मुक्ति की तरफ जाना चाहिए, ताकि जब भी हम लोग इस दुनिया से जाए, ताकि हम वापस फिर से ना आए। अभी तो हम जब वापस आएंगे तो शायद तब भी अभी ठीक ही होगा, क्योंकि हम लोग कितना जी सकते हैं। एक साल तक 100 साल तक हम जी सकते हैं। 100 साल में कितना चेंज हो जाएगा, अभी तो लाखों में है। पर जब तक हमारे मान लो आप हमारे 7 जन्म भी निकल जाएंगे अभी इस कलयुग में,
क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा मतलब फिर भी ठीक है, लेकिन फिर भी हमें सोचना चाहिए कि हमें जो है मुक्ति की तरफ अपना कदम बढ़ाना चाहिए जितना हमसे हो सके। अभी हमें पहले तो हमें खुद को संभालना है और फिर हमें जो है अपने कामों पे ध्यान देना, अपना बिजनेस अच्छा करना है। फिर उसके बाद जब हम स्टेबल हो जाते हैं तब हमें इस बात के लिए काम करना है कि हम जो है मुक्ति की ओर आगे बढ़ पाए। और मुक्ति हमें तभी मिल सकती है जब हम इस संसार से सारी इच्छाओं को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे हमारी कोई इच्छा बाकी नहीं है, इसका मतलब मुक्ति ही है। और हम अब भगवान की शरण में जाना चाहते हैं, बस सब कुछ उन्हीं के शरण में समर्पित कर दो, फिर आपको जो है मुक्ति के लिए ही मार्ग मिलेगा। आपकी कोई भी इच्छा नहीं है, कोई आपके मन में मोह नहीं है, और वो सारी चीज़ें आप फिर करोगे, ठीक है। और कलयुग जो कल की जो अवतार है वो भगवान विष्णु के अवतार होंगे, और वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए आएंगे जब बहुत घोर ज़्यादा और ज़्यादा कलयुग जब होगा। मतलब कहीं पे भी जो धार्मिक जो लोग होंगे उनका तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो करेंगे। मतलब जो बुरे लोग हैं, जो राक्षस होते हैं, आपको पता ही है राक्षसी लोग कैसे होते हैं। अब आजकल, पहले तो सतयुग में राक्षस होते थे, लेकिन कलयुग में जो इंसानी राक्षस के रूप में आ रहे हैं और राक्षसी जो है वो कृत्य कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको इसी तरह से जो है खुद को संभालना है। आपको कभी भी बहुत ज़्यादा मतलब अधीर नहीं होना है कि भगवान पता नहीं कब आएंगे। अभी अगर आप इस तरह से रहोगे तो फिर आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, आप जी नहीं पाओगे। तो इस तरह से आपको खुद को संभालना है, अपनी सिचुएशन को संभालना है। और सबसे मेन बात यह है कि आपको मेडिटेशन करते रहने हैं, भगवान का नाम स्मरण करते रहना है जितना आपसे हो सके। तो वो सब आप करिए, फिर आप जो है इन सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे और आप इतने ज़्यादा परेशान नहीं होएंगे, और आप अपने आसपास की चीज़ों को भी संभाल पाओगे। और अपने बच्चों को भी यही संस्कार दीजिए, उनको सब्र करना सिखाइए। आजकल कलयुग में सब्र ही तो नहीं है। अगर हम सब्र करते हैं और मतलब खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हैं, तो सब अच्छा हो जाता है। हम क्या करते हैं कि हम खुद भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, अपने बच्चों को भी उसी टाइप का हम बना लेते हैं। मतलब वो अपने आप ही बन जाते हैं, क्योंकि जब हम इस तरह के हैं तो फिर हमारे बच्चे भी ऐसे ही बनेंगे। लेकिन आपको जो है थोड़ा सा कम डाउन होने की ज़रूरत है और सिचुएशन को संभालने की ज़रूरत है। तो फिर आप इस तरह से जब आप करोगे काम को, तो फिर आप जो है हर चीज़ को संभाल लोगे। आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है और सारी चीज़ों को उन पे छोड़ देना है। जो आप जो आज जो चीज़ों को जिन चीज़ों को आप भगवान पे छोड़ देते हैं वो काम अपने आप हो जाते हैं। और अगर आप अपने गुरु को बनाइए, गुरु जो है हमें सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन गुरु जो जब आप बनाओगे तो फिर उसमें भी जो है गुरु भी आपके सही होने चाहिए। क्योंकि आजकल का जो कलयुग का टाइम है, फिर हमें पता नहीं होता है कौन इंसान किस तरह का है। लेकिन अगर आप किसी को गुरु बना रहे हो तो फिर आप ध्यान से बनाइए, सोच समझ के बनाइए, जो उस लायक हो, गुरु के लायक जो हो। गुरु का मतलब भगवान होता है, क्योंकि वही हमें भगवान तक ले जाते हैं। गुरु एक ऐसा मार्ग है जो कि हमें भगवान तक ले जाता है। लेकिन अगर आपको किसी पे भरोसा नहीं है और तो आप भगवान को भी अपना गुरु बना सकते हैं, अपने इष्ट देव को अपना गुरु बना सकते हैं, जिनको आप मानते हो। अपने अपने कुल देवता को भी अपना गुरु बना सकते हो। जब आप इस तरह से काम करोगे तब आपको अपने आप सही रास्ता मिलेगा। वो आपको उस रास्ते पे अपने आप लेके जाएंगे जो भी आपके लिए सही होगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा भी रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।